हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विश्व विज्ञान कक्षा 8वीं की पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। अब किसको वर्गीकृत करना? हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव, कोयला। तो इसमें जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। कौन कौन से मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं? उदाहरण के लिए दिया हुआ है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला आदि। अब मानव जो है इसका दुरुपयोग करेगा तो ये निश्चित रूप से जल्दी समाप्त हो जाने वाले साधन हैं। इसके बाद देखेंगे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। आप ये पदार्थ जो है असीमित रूप से, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे हवा, पानी और सूर्य प्रकाश, इनका मानव जितना से जितना ज़्यादा भी उपयोग करेगा मगर समाप्त नहीं होंगे क्योंकि ये असीमित है। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे बच्चों, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? उत्तर लिख देंगे हम। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयलों में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो मृत वनस्पति, जो वनस्पति हमारे जंगलों में वनस्पति गिरती हैं, वो दबने से कोयला का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर लिख देंगे, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, माथे कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीड़ों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किन उत्पाद से प्राप्त की जाती है? इस उत्पाद के 2 उपयोग भी लिखिए। तो नेपथलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोलतार लगभग 200 वर्षों का जो है मिश्रण होता है और कोलतार के अन्य उपयोग जो है वो औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में और प्लास्टिक में इसका उपयोग होता है। इसी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों हम उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। प्रश्न 5, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। तो हमारे दैनिक, उत्तर लिख देंगे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जल चलाया जा सकता है। नंबर 2, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। प्रश्न 6वां है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7वां है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। नंबर 1, द्रवित एलपीजी पेट्रोलियम गैस, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। पेट्रोल जो है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विथानक इसमें उपयोग होता है। नंबर 3, मिट्टी का तेल, तो स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन में उपयोग होता है। पैराफिन मोम, तो मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग होता है। बिटुमिन पेंट व सड़क के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, तो
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए, हमने इस प्रकार से एक चित्र बनाया है। तिलाशय जो है चट्टान है, ये पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से ये जो है प्रकृति के अंदर ये गैस जो है अब प्रवेश है, चट्टान, जल, तेल, गैस और कुएं। इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से हमने दर्शाया है। आप भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों में हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र में पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत या मिट्टी के तलों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह जो है हमारा यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो देखेंगे इसमें हम नंबर 1, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस किस प्रकार के पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुर को सीखें। नंबर 1, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। नंबर 2, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। नंबर 3, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा यह जो है पाठ समाप्त हुआ। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले पाठों को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।